नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नीति आयोग ने भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट 26 नवंबर 2021 को प्रकाशित की है और यह नीति आयोग की अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट भी है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 3 प्रमुख स्तंभ हैं और वह कौन कौन से हैं। पहला स्तंभ स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा लोगों का जीवन स्तर कैसा है। इन 3 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी है और किन राज्यों में सबसे कम गरीबी है, और इसी क्रम में हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देश के सबसे निर्धन राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा निर्धनता जो है वह बिहार में है। यहाँ के कुल 51.91% जनता जो है वह गरीबी के अंतर्गत आती है। और इसी का एक पार्ट जो पहले हुआ करता था झारखंड, इसमें जो है 42.16% जनता गरीबी के अंतर्गत आती है। और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे 37.79% जो है जनता वह गरीबी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार देश के सबसे निर्धन जो राज्य हैं वह बिहार है, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। इसी क्रम में सबसे कम गरीबी किस राज्य में है वह हम लोग देख लेते हैं। सबसे कम गरीबी जो है वह केरल में है और वहाँ पे कुल जनसंख्या का 0.7% जनसंख्या जो है वह गरीबी के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर गोवा आता है। गोवा में कुल गरीबी जो है वह 3.76% जो है जनता सिर्फ गरीब है। और तीसरे स्थान पर सिक्किम है, जहाँ पर 3.82% जनसंख्या जो है वह गरीबी के अंतर्गत आती है। आइए हम लोग इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे ज़्यादा गरीबी है वह दादर और नगर हवेली है, जहाँ पे 27.37% गरीबी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों जगह 12.58% गरीबी है। और तीसरा स्थान दमन एवं दीव पर आता है, यहाँ पे जो है कुल 6.82% गरीबी है। किन किन शासित प्रदेशों में सबसे कम गरीबी वह हम लोग देख लेते हैं। पुडुचेरी में जो है कुल जनसंख्या का 1.72% जनसंख्या जो है वह गरीबी के अंतर्गत आती है। लक्षद्वीप में 1.82% जनसंख्या जो है वह गरीबी के अंतर्गत आती है। और इसी क्रम में 4.3% जनसंख्या जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे जो है गरीबी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हम लोग नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक बारे में प्रमुख बिंदु कवर कर लिए हैं। इससे संबंधित हमने यहाँ एक प्रश्न लिया है, आइए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, एमपीआई में 3 पॉइंट्स स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मूल्यांकन किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। चौथा जो कथन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तमिलनाडु में सबसे कम गरीबी है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 2, 4 सही है, केवल 2, 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। यह भी कथन सही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए 3 पॉइंट का मूल्यांकन किया गया है। उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को जो है ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और इस सूचकांक में बिहार सबसे
टॉप पर है गरीबी में, और सबसे कम गरीबी जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, वह केरल में है। तो इसका जो चौथा स्टेटमेंट है यह गलत है। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो सीईओ हैं, सीईओ वह अमिताभ कांत हैं, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष वह राजीव कुमार जी हैं, नीति आयोग है। तो इस प्रकार नीति आयोग की जो स्थापना हुई वह 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं। इसके सीईओ जो हैं वह अमिताभ कांत जी हैं, और वर्तमान में जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार जी हैं। यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देख, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।